पकड़ लेगा। ये तो पाए तो पकड़ ले, जोरदार ताली बजाओ अपने दशहरे के आनंद के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर हमारे रविंद्र यति जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भी पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं। मेरे साथ सुमित पचौरी जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, इनका अभिनंदन करें। भाई राहुल कोठारी जी, इनका अभिनंदन करें। चतुर्वेदी जी से लेके पूरी समिति, वो नाम तो दिए थे मेरे को, कहाँ है? भास्कर परिवार, भास्कर के लिए भी ताली बजाओ भाई, कल छपेगा नहीं, ध्यान रखना। हमको महेश मीणा जी, कहाँ है महेश मीणा जी? जोरदार अभिनंदन महेश मीणा जी के लिए। अखिलेश शुक्ला जी, कहाँ है अखिलेश जी? जोरदार अभिनंदन अखिलेश शुक्ला जी के लिए भी। राजीव दीक्षित जी कहाँ हैं? राजीव भाई के लिए ताली आप बजाते रहो, मैं नाम लेता रहूंगा। श्री सुनील सिंह जी कहाँ हैं? राजीव शर्मा जी कहाँ बैठे हैं? आगे, आज कोई बात नहीं, जोरदार तालियां। हरीश यादव जी कहाँ है? हरीश भाई, वाह, जोरदार हरीश भाई के लिए भी ताली बजाओ भाई। आदित्य नारोलिया जी, आदित्य भाई कहाँ हैं? आदित्य के लिए जोरदार अभिनंदन। श्री पार्थ पाटीदार, कहाँ है पार्थ? वाह पार्थ, तुम्हारा पुरुषार्थ बता रहा है। श्री विकास, शादी नहीं हुई? कोई बात नहीं, मंदसौर तरफ मत जाना भैया, खतरा है। ये हमारे साथ मौजूद श्री विकास जैन जी, कहाँ है विकास भाई? जोरदार तालियां बजा विकास जी की। श्रीमती आराधना तोमर जी, हमारी बहन जी, आपके लिए अभिनंदन। श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी और पूरी समिति, कोलार हिंदू उत्सव समिति, मैं एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अतिथि चोकसे जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और अभी अभी अनूप जलोटा जी यहां से गए, उनका भी अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से रावण दहन, लेकिन मूल में दशहरा उत्सव है, और दशहरा उत्सव का आज हमने अपनी सरकार के माध्यम से, और वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर के 550 साल का संघर्ष था अयोध्या में, भगवान राम के जन्म स्थान पर धूमधाम से भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश करे, यह सपना था लोगों का। कई पीढ़ियां बलिदान हो गई, बड़ी बड़ी लड़ाइयां रही, लेकिन हमारे अपने आराध्य प्रभु राम के मंदिर का, भगवान राम के जन्म स्थान का हमारा अपना अधिकार, उससे वंचित थे। मुझे इस बात का संतोष है, लंबी लड़ाई के बाद भी आजादी के समय यह हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कायरों की सरकार थी दिल्ली में, और पुरुषार्थ के अभाव में लगातार कोर्ट दर कोर्ट उलझाते रहिए, और मौका आया, जनता के अंदर का धैर्य जवाब दे गया 90-92 के समय, और जब पुरुषार्थ से समाज ने मैदान साफ कर दिया तो दुर्भाग्य से उस समय सरकारें गिरा दी, लेकिन कायरों ने भगवान राम के मंदिर के मार्ग में रोड़े अटकाए। लेकिन अब समय बदला है, 56 इंच वाले का सीने वाले की सरकार है। इस बदलते दौर में हमारे अपने समाज को भी बांटने का प्रयास किया। अरे इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश, वो घर घर में रामायण खेलते हैं, भले ही वो मुस्लिम है, लेकिन उनने कहा हमारे पूर्वज नहीं बदले। जोरदार ताली बजाओ इंडोनेशिया के लिए। उनके यहाँ गरुड़ एयरलाइंस है, गरुड़। अब गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। तो ये जो हमारे पूर्वजों को लेकर चलने की बात थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजाओ। सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जस्टिस थे, हिंदू धर्म के भी और एक मुस्लिम धर्म के भी थे। सबने सर्वानुमति से फैसला दिया
कि अयोध्या में भगवान राम को मुस्कुराना चाहिए, वही जन्म स्थान है। यह है हमारा अपना वर्तमान के लोकतंत्र में न्यायपालिका की ताकत। और न्यायपालिका की ताकत को, फैसले को लागू कराने के लिए 56 इंच वाले का सीना चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साहबानों में फैसला दिया था, लेकिन दिल्ली में सरकार में दम नहीं था, तो दिए हुए फैसले को बदल दिया और दुर्भाग्य से उस नियम को लागू किया, जिसको पलटने के लिए फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन के लिए तलाक संबंधी गलत नियम को बदल करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों का हक की बात कही है। और उसी प्रकार से मैं इसलिए आप सबको इस आनंद में शामिल करना चाह रहा हूं कि सारे दशहरों में, अभी तक के उत्सव में सबसे बढ़िया ये इसलिए मनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और फैसले के बलबूते पर पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के उस फैसले का स्वागत किया। जोरदार ताली बजाओ सभी धर्म के लोगों के लिए। और तो 70 साल तक जो इस मामले में खिलाफ लड़ते रहे, वो भी भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह प्रवेश में सामने आकर के साथ में हमारे अतिथि बने, लेकिन पप्पू नहीं आए। पप्पू, ये दुर्भाग्य है, पप्पू चप्पू चला